मंत्री, विचार मंत्री, 2 मंत्री, 2 उपाध्यक्ष और मनोनयन वाले जितने हैं उसमें एक हम भी हैं महाराज जी, हम भी जा रहे हैं। विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषीश, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चले सब मोक्ष महल की ओर। बोलिए आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य विद्या कुल शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की जय। अच्छा ठीक है, चलिए। और हम सभी परम पूज्य मुनिवर श्री 108 निर्लोप सागर जी महाराज से आज की मंगल देशना के लिए निवेदन करें। यह स्वामी जी आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग मान ले लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, हमारे साथ महामंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणुम नमो सिद्धाणुम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुडम। एसो पंचनमो यारो सवे पावपणासनो। मंगलाळं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम। बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मूल्यायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि श्री नृपम सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्लोप सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। ओम। आप सभी को मालूम है कि ये कौन सा काल चल रहा है? अकेला पंचम काल नहीं चल रहा है, दुखमा काल तो कहते ही हैं इसे। इसके साथ साथ ये होंडा और सर्पणी काल है। कौन सा काल? जिसको विद्यागुरु पंडित पन्नालाल जी कहते थे, नहीं ये होंडा और सर्पणी काल नहीं है, ये गुंडा और सर्पणी काल है। कौन सा काल है? हाँ, तो ये ह्रास का काल है। दुखमा काल अपने आप में शब्द से ही कह रहा है कि दुख ही दुख रहेगा यहाँ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सुख सर्वदा काहू तो ना दिखे। दुखी रहेंगे सब, लेकिन यदि कोई सुखी हो सकता है, सुखी होने के साथ साथ धर्म ध्यान करना है। धर्म ध्यान कौन कर सकता है? जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच जाएगा वही धर्म ध्यान कर पाएगा। आचार्य श्री बोलते थे, आप धर्म ध्यान करो या ना करो कोई बात नहीं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करो। क्या बोलते थे? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करो, अपने आप धर्म ध्यान हो जाएगा। वो प्राय करके अच्छे अच्छे पुराने जाने माने नामी गिरामी जो धर्मात्मा कहलाते हैं, वे भी इस चीज़ से नहीं बच पा रहे। किस चीज़ से? आर्त रौद्र ध्यान से। क्यों नहीं बच पा रहे हैं?
क्योंकि वैसे संसार की ये खासियत है, एक विशेषता है कि यहाँ पर आप जो चाहेंगे वो होगा नहीं, जो होगा वो आप चाहेंगे नहीं। क्या होगा? जो होगा वो आप चाहेंगे नहीं, और जो चाहेंगे वो होगा नहीं। ताला खोले तो चाबी मिले, और चाबी मिले तो ताला खुले, ऐसी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति अगर रही तो इष्ट वियोग रहेगा, इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान, और अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान रहेगा। धर्म ध्यान कहाँ से होगा? तब क्या किया जाए कि हम लोग धर्म ध्यान भी कर सकें और सुखी भी हो सके? दोनों काम करना है, सुखी भी रहना है, होना है, और धर्म ध्यान भी करना है। तो इसके लिए आप लोगों को उपाय चाहिए, सूत्र चाहिए है, सबको चाहिए? नहीं, यहाँ के लोग तो शिवनगर वाले वैसे सुखी हैं, नहीं है? अच्छा, कितने को लोगों को सुखी होने का और धर्म ध्यान का उपाय चाहिए? ठीक है, ठीक है। देखो, ये तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ अनिष्ट का संयोग ना हो और इष्ट के वियोग ना हो। ये दो चीजें हैं। इसके साथ साथ तीसरी चीज क्या है? वेदना जन्य आर्त ध्यान। क्या है? रोग है, पीड़ा है, किसी तरह दूर हो जाए, कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, ये आर्त ध्यान है, वेदना जन्य। और चौथा है सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सुख में और धर्म ध्यान में बाधक है, वो क्या है? हमारी असीम आकांक्षाएं, असीमित इच्छाएं, काउंटलेस आशाएं, अभिलाषाएं, ख्वाहिश, ये हमको सुखी भी नहीं होने देती हैं और धर्म ध्यान भी नहीं करने देते। हम देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में भी आ जाते हैं तो यहाँ भी सुखी नहीं हो पाते हैं, यहाँ पर भी धर्म ध्यान नहीं कर पाते। आप बोलेंगे कैसे नहीं कर रहे महाराज जी? हम देवशास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हैं, हम देशना सुन रहे, दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम कैसे धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं? तो धर्म ध्यान कहते कैसे हैं? प्रश्न है ना आप लोग का? स्वाभाविक है, प्रश्न तो होगा जब आप देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि फिर भी धर्म ध्यान करना मुश्किल है, कठिन है। तो किसे कहते धर्म ध्यान? क्या सिद्धालय में जाके धर्म ध्यान होगा? कहाँ होगा धर्म ध्यान जब देवशास्त्र गुरु के निकट नहीं हो रहा है? तो देखिए, धर्म ध्यान तब होगा जब चौथा जो निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होगा। निदान का मतलब समझते हैं? इस लोक में सुख सुविधा की सामग्री मांगना अथवा परलोक में सदगति या कोई अच्छी पदवी मांगना। मांग है, चाह है, तो अर्थ ध्यान है। आप पूजन कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप कामना भी रखे हुए हैं। कामना भक्ति को खोखला कर देती है और वासना साधना को खोखला कर देती है। बोला सही है कि नहीं? इन लोगों को नहीं जमाना, इसलिए ताली नहीं बजाई। तो कामना यदि लेकर के आए हैं तो आप धर्म ध्यान कहाँ कर रहे हैं? हम आप ही से पूछना चाह रहे, बताइए। धर्म ध्यान वहां होता है जहां आर्थ ध्यान नहीं होता है। आप चौथा आर्थ ध्यान लेकर के आए हैं, आर्थ ध्यान के साथ में भक्ति कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, व्रत नियम संयम पाल रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, कुछ ना कुछ मांग रहे ना, तो ये आर्थ ध्यान है। और जब आर्थ ध्यान कर रहे हैं तो आर्थ ध्यान के समय और रौद्र ध्यान के समय तो पाप का बंध होता है। आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान के समय पुण्य का बंध प्राय करके नहीं होता है। अब आप बिना पुण्य के सुखी होंगे तो होंगे कैसे? बता दीजिए मुझको। है कोई उत्तर आप लोग के पास? आप सुखी होना चाह रहे हैं पर सुखी होने का उपाय तो कर ही नहीं रहे। आपका फार्मूला ही गलत है। आप दुख के काम कर रहे हैं और सुखी होना चाह रहे हैं।
शीतलता पाना चाह रहे हैं और अग्नि में हाथ डाल रहे हैं, जीना चाह रहे हैं और जहर पी रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा। इसके लिए हम 3 सूत्र आपको दे रहे हैं आज, कि जैसे आप सुखी हो सकें और धर्म ध्यान कर सके। देखो, आपके हाथ में क्या है और क्या संभव है, सरल सुकर क्या है, वो आप कर लेना। आपको इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान हो रहा है, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं है आपके पास। आपको अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान हो रहा है कि आप जिससे दूर करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, वो नहीं हट रहा है। रोग है और इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, समाप्त नहीं हो रही, अथवा इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही। तो इसके लिए आपको एक सूत्र दिया जा रहा है, चेंज द चेंजेबल। यदि कोई व्यक्ति और वस्तु बदलने लायक है, बदलना चाहते हो, बदलना संभव है, तो बदल दो और शांति धारण करो, धर्म ध्यान करो। पत्नी बदल सकते हो, बदल दो। माता पिता बदल सकते हो, बदल दो। बेटा बेटी बदल सकते हो, बदल दो। दुकान मकान बदलना चाहते हो, बदल सकते हो, बदल दो, लेकिन शांति धारण करो। है एक सूत्र आपके काम का? नहीं है? नहीं बदल सकते हो? दूसरा सूत्र दे दें। देखो, जबकि बदलना संभव नहीं है, घर मकान दुकान भी बदल नहीं पा रहे, परिवार को भी बदल नहीं पा रहे हैं, तो दूसरा सूत्र ले लो, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। जिसे आप बदल नहीं सकते हो, उसे स्वीकार कर लो। नहीं महाराज जी, हम नहीं करेंगे। देखो, आपके साथ जो भी इष्ट का वियोग हो रहा है, अनिष्ट का संयोग हो रहा है, वेदना हो रही है, वो सब आपके ही पिछले किए पाप कर्म का उदय है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। पुरा यानी पहले जन्मों में इस जीव ने जैसे कर्म किए हैं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, उन्हीं अशुभ या शुभ कर्मों का फल इस जीव को मिलता है। किसी के द्वारा दिया हुआ पुण्य या पाप का फल इस जीव को, सुख और दुख दूसरों के द्वारा दिया हुआ नहीं मिलता। आप कहेंगे नहीं, हमें तो जेठानी दुख दे रही है, देवरानी दे रही है, सास दे रही है, बहू दे रही है। आप कह सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वो जो है देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, बहू हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, वो केवल आपके पाप कर्मों के फल भोगने में निमित्त हैं, उपादान नहीं है। उपादान तो आपका स्वयं का कर्म है। कौन है? जिसके पाप कर्म का उदय नहीं है, उसको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। जिसके पाप कर्म का उदय नहीं है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, उसकी कोई वस्तु नहीं छीन सकता है, उसका हिस्सा भाग को छुड़ाया नहीं जाता। किसी के भाग को कोई छुड़ा सकता है? किसी के भाग कोई दूसरा बदल सकता है? ना छुड़ा सकता है, ना बदल सकता है। देखो, आप लोग 10 लक्षणात्मक पूजन पढ़ते हैं, उसमें क्या भगवान को सुनाते हैं? गाली सुन मन खेद न आनो। आपको कोई गाली दे रहा है, आचार्य कह रहे हैं कि आप खेद खिन्न मत हो। क्यों नहीं हो? जब वो गाली दे रहे हैं, हमने गलती नहीं करी? नहीं, गलती करी है, अभी नहीं की है, पहले की है गलती। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं चीरा। सहे क्यों नहीं मुनिवर, ऐसे नहीं लिखा कि हे मुनिराज तुमने खोटे कर्म किए पिछले जन्मों में, इसलिए सहन करो, अवसर परीक्षा है। जीरा लिखा, हे जीव, हे आत्मन, तुमने जी खोटे कर्म किए पहले जन्म में, अब उनको सहन कर नहीं कर रहे हो। कर्जा लिया है तो हंस कर के दे क्यों नहीं रहे हो? अरे तो देते समय रो क्यों रहे हो? ये न्याय है कि अन्याय है? कर्ज लेकर के देते समय रो रहे हो, तो गाली सुन मन खेद न आनो। अब आज से याद रहेगा, कोई देवरानी जेठानी बहू सास गाली देवे तो क्या करोगे? गाली सुन मन खेद न आनो, जे कर्म पूरब किए खोटे। इस लाइन को याद रखना, सहे क्यों नहीं जीरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल्ली सीरा।
अपनी क्रोध रूपी अग्नि को समता रूपी जल से, शांति रूपी जल से बुझाना, ऐसा ध्यान करके कि जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं चीरा। गुण को अवगुण कहे अयानो, आप गुणवान हैं फिर भी सामने वाला आपको अवगुणी सिद्ध कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं कहना। अरे जब हमारे अवगुण है ही नहीं, गलती है ही नहीं, हमने गलती की नहीं है, तो हमको अवगुणी क्यों कहेगा वो सामने वाला। नहीं, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। ये पंक्ति सबके साथ लगानी है। कही है अयानो वस्तु छीने, आपकी वस्तु है, आप ही लिए हैं और वो सामने वाला छुड़ा रहा है, कह रहे फिर भी दे दो। कैसे दे दे, हमारी है। नहीं, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। वस्तु छीने, इतनी नहीं, बांध मार, वो बांध के मारेगा तो भी आपको प्रतिकार नहीं करना है, संकलेश नहीं करना है, गाली नहीं देना है, बैर नहीं बांधना है, बदल लेने की नहीं सोचना है। क्यों, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं। बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे, आप अपने घर में आपने नींव से लेकर शिखर तक बनाया, घर खड़े होकर के आप ही का है, आप अपने घर में रह रहे, वो सामने वाला पकड़ के निकाल रहा है कि चलो निकलो भागो यहाँ से, घर ते निकारे, तो भी आप समता रखना। क्यों, जी कर्म पूरब किए खोटे, बिना खोटे कर्म के ऐसा व्यवहार आपके साथ हो नहीं सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता, चाहे श्रावक हो, साधु हो, पशु हो, नारकी हो, देव, किसी कोई भी हो। खोटे कर्मों के उदय से ही ये सब होता है। घर ते निकारे, तन बिदारे, घर से भी निकाल दिया है, गाली भी दी है, बांध के भी मारा, घर से भी निकाल दिया है, अब तन और बिदार रहा है, फिर भी कह रहे हैं समता रखो, शांति रखो, भाव खराब नहीं करना है, नहीं तो भाव खराब हो जाएगा। भाव खराब करोगे तो क्या हो जाएगा, भाव खराब और हो जाएगा, जे भाव भी खराब हो जाएगा और अगली अनंत भाव भी खराब हो जाएगी। बिगाड़ना है, खराब करना है तो भाव खराब करो। बैर जोना ता धरे, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल्ले शीरा। ये उपदेश आचार्यों का है। तो यदि आप बदलना चाहते हो, बदल सकते हो, बदलना आवश्यकता है, तो चाहे चेतन कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, उसको बदल दो और शांति धारण करो, उसी से सुख मिलेगा, उसके रहते ही धर्म ध्यान होगा। महाराज जी संभव नहीं है, हम बदल नहीं पा रहे, तो दूसरा सूत्र क्या है, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, स्वीकार कर लो कि मेरे ही वे किए कर्मों का फल है, अब इनको मुझे शांति से भोगना है, ये कर्ज तो चुकाना है, नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा, ये कर्म तो फल देगा ही, कर्म फल दिए बिना जाने वाला, चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे प्रतिकार करो, चाहे गाली दो, चाहे बदले की भावना रखो, चाहे बैर की भावना रखो, चाहे कुछ भी कर लो, कर्म तो अपना फल देगा ही। और हानि क्या होगी, नया और पाप कर्म बन जाएगा। शेष भाव में भी भोगो और आगे के लिए भी भोगने के लिए तैयार हो जाओ। भोगना है, आगे भी भोगना है, इस जन्म में भी भोगना है, तो शांति ही इसका उपाय है, इलाज है, प्रतिकार है, प्रतिक्रिया है, सुगम उपाय है। महाराज ये भी नहीं कर पा रहे, अब क्या करना, अंतिम एक और सूत्र दे देते हैं कि उसको तो आपको इन तीन में से एक तो स्वीकार करना है, चौथा कोई सूत्र संसार में नहीं है। कोई माई का लाल यदि हो तो मुझको बताना कि इसके अलावा चौथा सूत्र महाराज जी ये भी है। कौन सा सूत्र है, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और अनचेंजेबल। आप उस व्यक्ति से और उस वस्तु से चुपचाप शांति से दूर हो जाओ जिसको आप हटा भी नहीं पा रहे हो और स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हो। अब सरल क्या है आप देख लो, तीन में से कोई सूत्र स्वीकार करना है। बदल सकते हो, बदलना सरल नहीं है ना। और स्वयं भी दूर जाना, हटना कहाँ जाए, जा सकते तो चले आओ, छोड़ सकते हो। बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। यदि कहीं जा सकते हो तो अन्यत्र जाकर के शांति धारण कर लो, धर्म ध्यान करो। नहीं जा सकते तो बस सबसे अच्छा सरल और सुगम उपाय यही है, समझदारी यही है, एडजस्ट करो, समन्वय करो, निभा के चलो, निभ के चलो। योग्यता है
तो अपने छोटों को निभा के चलो, योग्यता है तो बड़ों के नीचे निभ करके चलो। हम छोटों को निभाएंगे भी नहीं, बड़ों के साथ निभाएंगे भी नहीं, तब तो फिर टेढ़ी खीर है। आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। आप योग्य ही नहीं है, लायक भी नहीं है, ना धर्म धन करने के लायक है, ना सुख शांति के भाजन है पात्र है। समझ में आ रहा है? 3 सूत्र में से कौन सा सरल है? तीसरा तो मुश्किल है, छोड़ करके चले जाना तो मुश्किल है। दूसरा है सहे क्यों नहीं जी रहा, रहते सहते कहते कुछ ना। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। क्या? जिसको सहना आ गया, इस सूत्र लिखो, जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। देखो सहना तो है ही, सब सह रहा है। 1 इंद्री जीभ भी सह रहा है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी पंचेंद्री, शैनी पंचेंद्री, पशु भी सह रहे हैं, मनुष्य भी सह रहे हैं, मुनिराज भी सह रहे हैं और देवता भी सह रहे हैं, सब सह रहे हैं। संसार में जितने हैं भी सब सह रहे हैं। लेकिन कुछ विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, साधक हैं, बुद्धिमान हैं, निकटभव्य हैं, जो क्षमता से सह रहे हैं। कुछ अविवेकी अज्ञानी हैं, दुर्भव्य हैं, पशु की प्रकृति के हैं। सब वे क्या करते हैं? इधर मुंह चलता है, उधर हाथ चलते हैं। क्या होता है? कहीं मुंह चलता है तो कहीं किसी के हाथ चलते, किसी का मुंह चलता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले 2-2 बातें हों, और गधा से गधा मिले तो 2-2 लाते हों। यदि ज्ञानी हो गया तो अच्छी भले की बातें करोगे, सुख अच्छी की, प्रेम की, वात्सल्य की, स्नेह की, आत्मीयता की, कि भैया देखो समय हो गया, हाँ हो रहा है समय। इसलिए इस संक्षिप्त में आज आपको सूत्र दिए हैं और विस्तार से समय रहते दिए जाएंगे। आप समय से आए। मेरा आपसे बार बार कहना है, इस पंचम काल में यदि कोई सुखी होने की टेक्निक बताएगा तो ये इस समझ से आपको मिल सकती है। आप चाहेंगे कि मैं जल्दी दुकान में, ऑफिस में चला जाऊंगा, जल्दी ज़्यादा कमा लूँगा, बहुत कुछ कर लूँगा अपनी तरफ से, अब आपकी बनिया बुद्धि से आप सुखी नहीं हो पाएंगे। 1.5 अक्कल लगाओगे ना, सुखी नहीं होगे। सुखी होगे गुरु की अक्कल से। किससे सुखी होगे? इसलिए सुखी होना है, धर्म ध्यान करना है तो आप प्रवचन और क्लास में अवस्थाएं, आचार विचार की शुद्धि तो तभी होने वाली है, अन्यथा नहीं होने वाली है। बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ, सुखी होने के राज भी मिलेंगे, आपको संतोष भी आएगा जीवन में, बहुत कुछ मिलेगा। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला यहाँ मिलेगी आपको। समय हो रहा है, पूज्य महाराज श्री जी को भी सुनना है और भी बहुत कुछ बताया जाएगा। अभी तो मंगलाचरण चल रहा है, प्रवचन शुरू अभी नहीं हुआ है। यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री चिंताहरण पार्षतीर्थ क्षेत्र उजरोड़ से हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी बहन उषा दीदी और एडवोकेट मनोज सिंघई पधारे हैं। वो सिद्ध चक्र महामंडल की विधान की भावना लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे निवेदन वो आएँ और पूज्य मुनि संघ के पावन श्री चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हुए अपनी बात रखें और समस्त धर्म सभा की ओर से पूज्य बड़े महाराज जी प्राप्त करें। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। संसार में गुरु कृपा से निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शेष है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार
चुका सकेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज, आचार्य प्रवर 108 शमी सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी बंधुओं, मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने जीवन में हमेशा 5 बातों को अपने दिमाग से निकाल के फेंक देना चाहिए। कई बार होता है कि हम अच्छे काम करें, तो व्यक्ति सोचता है यदि मैं एक काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, इस बात को सोच करके आप प्राय करके पीछे रह जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना कार्य ऐसा करना कि लोग विरुद्ध ना हो। इसके अलावा तो आप कुछ भी कहेंगे करेंगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिपात होता है। लोग क्या कहेंगे, इस बात को सोच करके आप अच्छे कार्यों से वंचित रह जाएं, इस समझदारी नहीं है। एक बार की बात है, एक पिता और पुत्र एक घोड़ा को लेकर के जा रहे थे। पिता ने सोचा कि बेटे को घोड़े पे बैठाल दो, अपन पैदल चल लेंगे। पिता ने बेटे को घोड़े पर बैठाल दिया, पिता पैदल चल रहा। एक गांव में पहुंचे तो लोगों ने उनको देखा तो कहा, ये कैसा लड़का है, बूढ़े बाप को चला रहा है और स्वयं घोड़े पे मटकता जा रहा है। लड़के को शर्म लगी, लड़का घोड़े से उतर गया और बाप को बैठा दिया। पिताजी आप बैठो, हमें शोभा नहीं देता घोड़ा पर बैठकर, हम जवान हैं, हम चल सकते हैं। बैठ गए।
पिताजी बैठ गए, बेटा उतर गया। अगले गांव में गए तो वहां के लोगों ने कहा कैसा ये बाप है, बेटा को चला रहा है, स्वयं घोड़ा पे मटक रहा। अब क्या करें? पिता भी उतर गया, बेटा भी उतर गया, दोनों पैदल चल रहे, घोड़ा साथ में चल रहा। तीसरे गांव में गए तो उस गांव के लोगों ने देखा ये कैसे मूर्ख, घोड़ा साथ में और पैदल चल रहे। तो दोनों बैठ गए। अब घोड़े पर दोनों बैठे, चौथे गांव में पहुंचे तो चौथे गांव के लोग बोले जे कैसे मूर्ख, घोड़ा की जान ले रहे। दोनों लोग मटक रहे। अब क्या करें? उनने सोचा भैया दुनिया दुरंगी है, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, घोड़ा को जंगल में छोड़ो और अपन आगे बढ़ो। लोग क्या कहेंगे, इस बात को सोच करके तुम धर्म मत छोड़ देना। लोग क्या कहेंगे, इस बात को सोच करके अपने सदाचार को मत छोड़ देना। दुनिया दुरंगी है, जिसको जो जचेगा सो करेगा, कहेगा, लेकिन आत्महित की बात को कभी मत छोड़ देना। साधु विहार करते हैं, कई गांव के लोग आरती उतारते हैं और कई गांव के बच्चे कहते हैं नंगा जा रहा, नंगा जा रहा। बेटा तुम कहते रहो नंगे जा रहे, लेकिन तुम्हारे कहने से हम कपड़े नहीं पहनेंगे। तुम आरती उतारते रहो, तुम्हारे करने आरती उतारने से हम धर्म ध्यान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ध्यान रखना, अच्छे कार्यों के लिए बुद्धिमानी से करना। इसलिए समय थोड़ा है, उस समय रहते कार्य करने की कोशिश करना। लोग क्या कहेंगे, कई बार धोती पहनते पहनते लोग छोड़ के आ जाते हैं कि यार ये धोती पहनेंगे तो भाई जी कहेंगे कि देखो जी आ गए बगला भगत। मैं कहता हूं यदि किसी पुजारी को तुमने बगला भगत कह दिया, एक धर्मात्मा को धर्म के क्षेत्र में बढ़ते हुए तुमने उसकी टांग को खींच करके मेंढक की तरह कुएं में पटक दिया। हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, बगला की तरह भक्ति करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि बगला चूंकि बाहर से बहुत सुंदर है, देखने में सफेद है, इतना गजब का उसकी सफेदी है कि आज तक दुनिया में ऐसी सावन नहीं होगी कि जो बगला की तरह सफेद बना दे। लेकिन करें क्या, बगला की दशा ये है, मन मैला तन उजला बगला कपटी रंग, वासु तो कागा भला तन मन एक ही रंग। बाहर से तो सफेदी है लेकिन अंदर से उसमें कालिमा है, इसलिए लोग बगला को पसंद नहीं करेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे उनके कहने से तुम पूजा मत छोड़ना। और तुम भी ऐसे लोगों के लिए जो पहली बार कदम बढ़ा रहे हैं उनके लिए टीका टिप्पणी करने की अपेक्षा एक मुस्कान देकर के कहना वाह धन्य है, आपने क्या साहस किया कि इस भौतिकता की चकाचौंध में और तुम तन भी केसरिया मन भी केसरिया, पूजा के हैं भाव केसरिया। ये हम भाव लेकर के आए हैं। ये क्या है तन केसरिया, मतलब शरीर को तो पीतलेस्या वाला बनाया है, मन को भी पीतलेस्या वाला बनाएंगे, पूजा के भाव भी पीतलेस्या के बनाएंगे।
इसलिए अच्छे कार्यों के लिए कभी किसी के कहने से छोड़ने की कोशिश मत करना। दूसरी बात, अच्छे कार्य के लिए कोई प्रेरित करे तो ये मत कहना ये मुझसे नहीं होगा। क्या? कभी अच्छे कार्य के लिए ये मत कहना कि ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, मुझसे ही होगा। प्रारंभ में तो हर कार्य में कठिनाई महसूस होती है। आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा, कितना भी पटु चतुर रसोइया हो, उसकी पहली रोटी तो करड़ी होती ही है। सही है, करड़ी हो जाती। ध्यान नहीं दिया आपने? करड़ी क्यों हो गई? अब देखो, पहली रोटी करड़ी हो गई सो लोगों ने युक्ति निकाली, पहली रोटी गैया की, दूसरी रोटी भैया की। पहली रोटी देंगे तो गैया को। बड़े चतुर हो तुम, जो रोटी तुम्हारे दांत नहीं चबा पा रहे सो गैया हो, और जिसको तुम निगल जाओ सो भैया को। ऐसा है? नहीं, प्रथम अवस्था में तो प्रत्येक व्यक्ति को कठिनाई महसूस होती है, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाई को देख करके दूर भाग जाते हैं वे जीवन में कभी सफल नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति उस कठिनाई के लिए भी कहते हैं कि हमारा तो वो सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा। श्रम पर है विश्वास, अगर श्रम पर है विश्वास अगर, तो मरुस्थल में जल होगा। आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा। हर मुश्किल का हल कर सकता है। बस इतना है कि कारज धीरे होत है, काहे होते अधीर। समय पाए तरुवर फले, केतिक सींचो नीर। कार्य होगा, समय पर होगा। घबराने से कोई कार्य होने वाला नहीं। आप धैर्य रखो। आप घड़ी बांध करके भी चूक जाते हैं। घड़ी आपको बार बार संकेत करती है, टिक टिक टिक, लेकिन घड़ी तुमसे तो कह रही टिक टिक टिक, लेकिन वो स्वयं नहीं टिकती है, वो आगे बढ़ जाती है। देखते ना, ठहरती नहीं। लेकिन घड़ी को चूकना नहीं। इसलिए कोशिश करना कि अच्छे कार्यों के लिए लोग कहते हैं ये मुझसे नहीं होगा। यदि तुम्हारे अंदर आस्था है तो उस कार्य को हम करके बताएंगे। बस इतना है कि कार्य करना है तो साहस की आवश्यकता है, उत्साह की आवश्यकता है, इच्छा, बुद्धि और प्रयत्न। इन तीन चार चीजों से कार्य की सफलता होती है। सबसे पहले आपकी इच्छा होना चाहिए। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आपके पास बुद्धि भी हो तो भी नहीं कर सकता। मैंने देखा कि व्यक्ति के अंदर यदि इच्छा जागृत हो जाए तो आकाश के ताले तोड़ के ले आए।
तुम लोग तो जमीन ही में बैठे हो, लोग चांद पे पहुंच गए। पता है ना? चांद पे पहुंच गए। कैसे गए भैया? ट्रेन से कि प्लेन से कि ब्रेन से कि बेन से? कैसे गए बताओ? साधन तो सब है, ट्रेन भी है, प्लेन भी है, ब्रेन भी है और बेन भी है। बेन मतलब मारुति, वो लेखनी भी है। तो देखो, ध्यान देना, आप कौन से कार्य को कैसे सफल कर सकते हैं, जहां पर ट्रेन ने जावे, प्लेन ने जावे और बेन ने जावे, ब्रेन तो जा सकता है ना, बुद्धि तो जा सकती है ना। आप बुद्धि से काम करें, इसलिए सबसे पहले अपनी इच्छा को बलवती करें। आज मैंने देखा कि कल आप लोगों ने घोषणा करी थी कि 6:15 बजे योगा होना है, और ध्यान की क्लास लगने। सो योगा और ध्यान के प्रेमी तो सुबह 6:15 बजे के पहले ही दरवाजे पे आके दरवाजे खटखटाने लगे। मैंने कहा वाह, ये इच्छा की बात है, आपको सीखने की अंदर से ललक है। ये योगा और ध्यान दो चीजें एक साथ इसलिए रखी कि योगा से शरीर स्वस्थ होगा और ध्यान से आत्मा स्वस्थ होगी। आप योग करेंगे, शरीर स्वस्थ होगा। आपको स्वस्थ रहना है तो आप हमेशा डॉक्टरों के चक्कर तो लगाते हो, लेकिन मैं एक फार्मूला बताता हूं। यदि उस फार्मूला को तुमने अपना लिया तो जिंदगी भर तुम्हें डॉक्टर के यहां नहीं जाना पड़ेगा। पहला फार्मूला है, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जी। 125 वर्ष जीना है। पंचम काल में 120 वर्ष की आयु है। 100 वर्ष 20 तुम्हें पूरे जीना है, तो बस ये करो कि आधा भोजन कीजिए। और पानी कितना पीना? माने 1 रोटी 2 गिलास पानी। करते हो आप ऐसा? और गिलास कौन सी? डिस्पोजल नहीं, गिलास कौन सी हो? कम से कम 250 ग्राम की। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, और तिगुना श्रम। श्रम कर रहे कि नहीं कर रहे? आज तुम्हारी जिंदगी सब मशीनों पे टिक गई, तुम्हारा स्वास्थ्य मशीनों पर टिक गया। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। अब डॉक्टर ने कह दी कि 2 महीना में चेकअप करा लो भाई साहब। आपको कुछ भी नहीं लग रहा, ना सिर में दर्द, ना पेट में दर्द, ना भूख की कमी, और वहां रिपोर्ट कराने गए। अब वहां पर आ गए आपका लीवर कमजोर है, कमजोर है। आपने ये तो विचार नहीं किया कि हमें भूख तो पूरी लग रही है भाई साहब, भूख की कमी तो लग नहीं रही, कमजोरी भी नहीं लग रही, सिर दर्द भी नहीं हो रहा, लेट भी नहीं रहे। अब डॉक्टर कह रहा कि तुम्हारा लीवर कमजोर हो गया है, इसलिए अब तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो 5 लाख की व्यवस्था करना पड़ेगी।
अब मैं कहता हूं आपसे कि आपका लीवर कमजोर कागज पे डॉक्टर लिख के दे देवे तो आप स्वस्थ रहोगे क्या स्वस्थ रहोगे? प्रसन्नता होगी कि खेद होगा? अरे स्वस्थता की निशानी है, पहचान कर लो कि आपके पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा और घर में आए वैद्य तो लगाओ डंडा। क्या? पैर गरम रखो और पेट नरम रखो और सिर ठंडा रखो। सिर ठंडा रहता कि नहीं रहता? आप हमेशा एसी में रह रहे, कमरा ठंडा और सिर गरम। नरसिंहपुर में एक महानुभाव आए, सो ने चरणों में माथा रख दिया। सो हमारे पैर भाई साहब ठंडे थे और उनका माथा गरम था। सो उनने माथे अपने यहां पैर पे रखे, सो बहुत देर तक रखे रहे। हमने कहा छोड़ो दद्दा यार। सो बोले महाराज बहुत अच्छा लग रहा हो, क्योंकि माथा हमारा गर्म है, पैर आपके ठंडे हैं, सो बहुत अच्छा लग रहा। हमने कहा बेटा दोनों बीमार हैं, तुम्हारा माथा गर्म है सो तुम भी बीमार हो और हमारे पैर ठंडे हैं सो हम भी बीमार हैं। अच्छा कहां से लगेगा? दोनों को उपचार की जरूरत है। पैर गर्म रखो और माथा को ठंडा रखो। यदि अपने जीवन को सुखी बनाना है, आज तो संडे है, कितने बजे तक चलना है? ये 9:30 बजे अभिषेक करने वाले चले जाना, नहीं तो तुम लोग कहो कि महाराज ने तो आज जो संडे को रखा है तो थोड़ा समय भी तो बढ़ाओ कि 9:30 बजे तक चलना है। कब तक चलना है? 9:25 पे माइक मिला है, ध्यान रखना है आप हमारे लिए। और आपने 9:25 पे दिया है 8:15 बजे के क्या क्या, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अपनी बात तो हम पूरी सुनाएंगे। जैसे आपकी दुकान पे ग्राहक आ जाता ना और विश्वार की कोई चीज़ वो भूल जाए तो बताओ तुम लोग याद दिलाते कि नहीं दिलाते? अरे बेटा तुमने गुड़ ले लो, सौंठ ले ली, हल्दी ले लिया, कमर कस तो भूल ही गए, नहीं दिलाते यार? और वो देते हो। हम भी तुम्हें याद दिला रहे कि तुम कहना नहीं कि 9:30 बजे हम पहली बार बैठे तुम आए यहाँ बीच में मंच पे। तुम्हें क्या कह रहा था? 125 वर्ष जीना है तो सबसे पहली बात है कि आप अपने शरीर के डॉक्टर स्वयं बनो। आज मशीन के ऊपर विश्वास नहीं करो, जाओ ही नहीं मशीन के पास। डॉक्टर के पास, पुलिस के पास और ज्योतिषी के पास और वकीलों के पास हाथ जोड़ना और पिंड छोड़ना। पारसनाथ भगवान से बार बार प्रार्थना करना, हे भगवान इनसे पिंड छोड़ा देना। क्यों? क्योंकि ये लग जाए तो बहुत मुश्किल बात है। डॉक्टर किसी को लग जाए तो बहुत मुश्किल है छूटना। इसलिए डॉक्टर से बचने का एक फार्मूला लिखा था भाई साहब एक जगह। क्या लिखा था? यदि तुम अस्वस्थ हो तो डॉक्टर को दिखाना। डॉक्टर लोग बैठे हो तो बुराई न मान जाइए, हम तो शास्त्र की बात बता रहे हैं। क्या लिखा था? यदि तुम अस्वस्थ हो तो डॉक्टर को दिखाना ताकि डॉक्टर जी सके। अजीब का पैसा तो तभी मिलेंगे ना। अच्छा दूसरी बात, यदि डॉक्टर ने दवाई लिखी है तो तुम दवाई खरीदना ताकि विक्रेता जी सके। और ध्यान रखना, यदि तुमने दवाई खरीद ली है तो तुम दवाई नहीं खाना ताकि तुम जी सको। अच्छा लगा?
अनुभव की बात है। तो बस इतना ध्यान रखना कि पैर गरम रखना, यदि ठंडे हो जाए तो सरसों के तेल की मालिश करना अपने हाथ से, दूसरों के हाथ से नहीं, गरम हो जाएंगे। और पेट नरम रखना, और पेट यदि कड़ा हो जाए तो 300 बार भस्त्रिका करना, पेट बिल्कुल मुलायम रुई की तरह हो जाएगा। और सिर ठंडा रखना, हमेशा इतनी बातें ध्यान रखना, सिर ठंडा हो, हमें बोलन दो, सिर ठंडा हो, जुबान नरम हो, आंखों में शर्म हो, दिल में रहम हो, जैन धर्म हो और गुरु शरण हो तो तुम दुनिया के कोई भी कोने में चले जाना, तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। याद हुआ कि नहीं हुआ? भूल जाओगे तुम लोग। एक बार और सुना, सिर ठंडा हो, सिर 3 बार बता दे रहा हूं मैं ताकि तुम भूलो ना। हमेशा माथे को ठंडा रखो, क्योंकि मशीन हो या मगज, गर्म होते हैं तो दोनों बंद हो जाते हैं। क्या? मशीन हो या मगज, जब गर्म होते हैं तो दोनों बंद हो जाते, काम नहीं करता है। इसलिए हमेशा माथा को ठंडा रखो। मैं पूछता हूं, घर में झगड़ा हो तो किस कारण से होता? जिनका माथा गर्म होवे और सूर्य स्वर चल रहा होवे तो पक्का है राम रावण की तरह युद्ध होगा। और यदि तुम्हारा माथा ठंडा होवे और चंद्र स्वर चल रहा होवे तो तुम्हारा ये होगा कि सामने वाला एक चांटा मारेगा तो तुम दूसरा कर दोगे। ले भैया जे कर्म पूरा किए खोटे, महाराज ने बताई ना, अच्छी व्याख्या करी है अभी। फिर कहा चेंज द चेंजेबल, कर लेना, या तो रहेगा कि नहीं रहेगा। महाराज ने 3 सूत्र दिए, बड़े प्यारे सूत्र दिए और बड़ी प्यारी व्याख्या करी है। आज पहली बार सुनी हमने ऐसी व्याख्या इनकी। तो क्या कहा कि माथा हमेशा ठंडा रखो, जुबान नरम हो, जुबान वचन बहुत नरम हो। देखो, यदि कोई 7 मासे को बच्चा पैदा हो जाए तो उसको कैसे उठाता? रुई में लपेट लपेट करके बड़ी सावधानी रखते हैं, उसको कहीं हाथ की भी चोट ना लग जाए। ऐसी सावधानी आप रखते हो तो इसी तरह जवान भी ऐसे ही संभाल संभाल के 7 मासे के बच्चे की तरह बोलना, ताकि इनके लिए कोई ठेस ना लग जाए। क्योंकि यदि वचन कठोर होते हैं तो ध्यान रखना, बाण का घाव तो सूख जाता लेकिन वाणी का घाव हमेशा हरा भरा बना रहता है, नहीं बना रहता। और वो वाणी के घाव ने इतना बड़ा संकट दुनिया पे पैदा कर दिया कि द्रौपदी ने वाणी से तो कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। ये जुबान नरम है कि गरम है? इतनी गरम है कि भयंकर युद्ध हो गया पांडव और कौरवों के बीच में। ये एक शब्द का ही तो खेल था। कहीं आपके शब्द ऐसे तो नहीं निकलते कि जो सुनने वालों के हृदय में बाण का काम करता है। इसलिए वाणी के माध्यम से ध्यान रखना, आप यदि किसी के जख्म पे मलहम नहीं लगा सकते हो
तो कटु वचन बोल करके उनके लिए छार नमक लगाने की कोशिश मत करना। इसलिए जुबान नरम हो। जितने भी झगड़े होते हैं बोलने से होते हैं, सुनने से कभी झगड़े नहीं होते भाई साहब। झगड़े किससे होते? बोलने से होते। आप सुनते जाओ, हर किसी की बात सुनते जाओ, सुनते जाओ, कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा तो तब होगा जब बोलोगे। इसलिए तोता क्यों रोता? तोता पिंजड़े में पड़ा पड़ा रो रहा है, आंसू बहा रहा। पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? तो वो तोता कहता है मैं जो बंधन में पड़ा इसका दोषी कौन? ये वाणी का ही दोष है, सबसे बेहतर मौन। कहता है मैं जो इस पिंजड़े में पड़ा हूं, इस पिंजड़े में पड़े होने का कारण ये वाणी है। काश में नहीं बोलता तो पिंजड़े में नहीं पड़ता, बंधन में नहीं पड़ता। मैं जो बंधन में पड़ा इसका दोषी कौन? कोई दूसरा नहीं, ये वाणी का ही दोष है, ये वचनों का ही दोष है। इसलिए मैं कहता हूं सबसे बेहतर मौन। आज के समय में मौन रखता कौन? मौन कहाँ रह सकता है? आज मौन की साधना बहुत दुर्लभ है। आप अकेले रहते हो लेकिन हमेशा बोलते रहते, देखते रहते, क्योंकि आपके हाथ में फोन है। आपके हाथ में फोन है और जहां फोन है वहां भले ही मौन है, लेकिन दुनिया तो अपने आप में सबको भूल गई। बस उसका तो एक ही चाहिए, एक ही व्यसन है। मैंने देखा अभी विधान चल रहा था, वहाँ पर लोग अर्घ चढ़ा रहे थे माता पिता, लेकिन वे 2-2 साल के बच्चे अपने फोन में मग्न थे। उनका गेम चल रहा था, 3-4 बच्चे बैठे सामने, मैं देख रहा था कि बच्चे से कोई लेना देना नहीं। मम्मी उनको द्रव्य हाथ लगा बेटा, अरे फोन में हाथ लगो है, जरूरत नहीं है उसकी। इसलिए ध्यान रखना जुबान नरम हो। आपकी यदि जुबान नरम होगी तो कभी झगड़े नहीं होंगे। और आंखों में शर्म हो। शर्म बसती है तो आंखों में बसती है। इसलिए आंखों से सारी वस्तुओं का ज्ञान किया जाता कि कौन की आंखों में क्या बसता है, तुम्हारी आंखों में क्या बस रहा है, वो आप आंखों से पढ़ सकते हो। माँ की आंखों में ममता बसती है, पिता की आंखों में फर्ज बसता है, पत्नी की आंखों में कर्तव्य बसता है, भाई की आंखों में प्यार बसता है, बहन की आंखों में दुलार बसता है, अमीर की आंखों में अहंकार बसता है, गरीब की आंखों में दीनता बसती है, सज्जन की आंखों में दया बसती है, मित्र की आंखों में सहयोग बसता है, दुश्मन की आंखों में बदला बसता है, और शिष्य की आंखों में विनय बसती है, और गुरु की आंखों में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना बसती है। ये आंखों से भी पढ़ना सीखो। इसलिए आंखों में शर्म हो, जुबान नरम हो और दिल में रहम हो। हमेशा जिनके दिल में रहम होता है वे दयावंत कहलाते हैं। ऐसे दयालु पुरुषों के लिए ही शास्त्रों में दया मूर्ति कहा जाता है, और उसी के लिए कहा धम्मो दया विशुद्धो। धर्म किस चिड़िया का नाम है? जहां दया है वहां धर्म है। आप देख लो आपके अंदर में कितनी दया का वास है। इसलिए हृदय में रहम हो और जैन धर्म हो। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवम जामि।
हे परमात्मा मैं शरण में जाता हूं तो आपके प्रणीत, आपके द्वारा प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूं, अन्यथा शरणम नास्ति, तुम्हें शरणम, मेरे लिए यदि शरण है तो एक परमात्मा की ही शरण है, दुनिया कोई शरण नहीं है। यहां हम कहते हैं कि तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, तुम्हारी शरण है, तुम्हारी शरण है, तुम्हारी शरण है, तुम शरण नहीं दोगे तो हम कहां जाएंगे, हम शरणार्थी हैं। लेकिन ध्यान रखना, दुनिया में कोई किसी की शरण नहीं, दलबल, देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार, ये पढ़ते ना। चाहे तुम्हारे पास कितना बड़ा दलबल हो, आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, बीच महल से ले चला ऐसा काल कराल, आजू बाजू सारी दुनिया खड़ी है और कह रहे कि कोई आ तो जाए, प्रवेश तो कर जाए। लेकिन भाई साहब तुम मक्खी मच्छर से बचा सकते हो, दुनिया के लोगों से बचा सकते हो, लेकिन मौत से नहीं बचा सकते हो। वो तो कभी भी ऐसे दबे पैर आती है और वो उठा के ले जाती, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमेशा धर्म की शरण हो और गुरु की शरण हो। जहाँ गुरु की शरण है उनका जीवन प्रारंभ है। आप पढ़ते हो जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। एक अर्थ क्या है? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि मिलती तो गुरु से मिलती है, और वो गुरु से मिलने वाली देशना लब्धि ही व्यक्ति के लिए मोक्ष मार्ग में विकास का कारण होती है। इसलिए गुरु की शरण होना आवश्यक है। भले ही कोई कुछ कहे, लेकिन श्रद्धा में जहाँ वास्तविकता है, गुरु जो कहें वो करो। कब तक है गुरु की शरण? कब तक है? ध्यान रखना, जब तक अग्नि अंबर है तब तक भेष दिगंबर है। जब तक ये अग्नि और अंबर होगा तब तक ये भेष दिगंबर होगा। इस तरह से घड़ी 10 पे पहुंच रही है और बातें आपसे और करना थी, लेकिन समय हो रहा। आज 2 ही बातों को आपको ध्यान में रखना। पहली बात थी कि लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में मत पड़ना। अच्छे कार्यों में करते जाना, बढ़ते जाना, और जैसा हो ये मत सोचना कि ये हमसे नहीं होगा। कई लोग कह रहे थे कि भैया ये क्लास बहुत कठिन होगी, बहुत कठिन होगी। मैं कहता हूँ भैया कठिन होगी ये बात निकालो तो अपने दिमाग से। जब कठिन होगी यहाँ तक आओगे तभी तो सरल होगी। इसलिए सरलता पहले से नहीं होती है, जाने पर सरल बनाया जाता है। हलवा बनाने में आपके लिए, खाने में तो सरल है कि बिना दांतों वाले भी घुटक जाए, लेकिन हलवा बनाने में तो हिलना पड़ता है। पहले आटा सेंको, फिर आटा सेंकने के बाद घी डालत के पानी डालत? घी डालते, पानी नहीं डालते। हलवा का अर्थ ही ये है कि जे में पानी ना डले और घी में हिलता रहे, उसका नाम हलवा। और यदि तुमने पानी डाला तो वो हलवा थोड़ी, वो तो लपसी बने का ही। ऐसा है ना। समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महा। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनि राज की जय। 2 मिनट के लिए सभी बैठे रहें, एक आवश्यक यहाँ पर काम होना है। आज महाराज श्री जी विद्यासागर संस्कार वाटिका पाठार को आचार्य भगवान की महापूजन करने का सौभाग्य मिला, और आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है विद्यासागर संस्कार वाटिका से कि हमारी पाठशाला में एक बहन प्रवेश लेने जा रही हैं, श्रीमती पारुल जैन, रद्दीवाला परिवार। सीमा भाभी से सहज ही हमने निवेदन किया कि आप अपनी बहू को पाठशाला के लिए समर्पित करें। उन्होंने सहज भाव से स्वीकार किया। वो आ रही हैं, आपके श्री चरणों में श्रीफल
पहने उनके साथ करें। साथ ही महिला परिषद से श्रीमती शालिनी जी। बोले महानद सहकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बात प्राप्त करें। संगम काल होने से भी मंदिर समिति के सभी सदस्य आए हुए हैं, उनसे निवेदन बुआएं पूज्य श्री को श्री